अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज जीवे पाकिस्तान में हमारी जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ फैशन इंडस्ट्री से भी है, मॉडलिंग से भी है, ड्रामा इंडस्ट्री से भी है और कमोबेश 20 बरस से। कितने? 20 बरस। कितने? 20 बरस। तीनों साथ बोलो। कितने? 20 बरस। 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 बस 20 बरस से शोबिस इंडस्ट्री पर छाई हुई है। शोबिस में पहला ब्रेक थ्रू। क्या? पहला ब्रेक थ्रू। नहीं, सिर्फ ब्रेक थ्रू बोलो, पहला नहीं, पहला ब्रेक थ्रू। तीनों साथ बोलो। पहला ब्रेक थ्रू। पहला ब्रेक थ्रू इब्रारुल हक साहब के गाने। इब्रारुल हक, उनके गाने प्रीतु मेरे नाल व्याह कर ले। क्या? प्रीतु मेरे नाल व्याह कर ले। हाँ, ये हाँ। प्रीतु नाल व्याह कर ले। हाँ। तो प्रीतु मेरे नाल व्याह कर ले की वीडियो से मिला, फिर कमर्शियल की दुनिया में इनकी आमद हुई और कमर्शियल थे और फिर फैशन, मॉडलिंग और रैम्प पर, यानी रैम्प पर जब मॉडलिंग करते हैं ये इनकी ख़ास पहचान बन गई। और फिर उसके बाद एक्टिंग में अपने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। अगर आप उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो पहली मर्तबा एक टेलीविज़न ड्रामा जो कि बल्कि मुझे तो वो बहुत पसंद था, उसका चलो मैं बाद में जिक्र करता हूँ, लेकिन पहली मर्तबा एक टेलीफिल्म आई थी। मैं उस ड्रामे की तरफ जा रहा था, मैं ज़रा बाद में जाता हूँ, आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन टेलीफिल्म में आई और टेलीफिल्म में अपने फ़न की झलक दिखाई। उसके बाद ताहिर लाहौती, बहू रानी, ऐ इश्क़ हमें बर्बाद न कर, मेरा साईं 2, हाय हाय हाय, वाह, मेरे नसीब की बारिश है, बस छोटी, और इन जैसे हिट ड्रामा सीरियल्स। असल मुझे मेरा साईं बहुत पसंद था और मेरा साईं 2 दोनों, तो उसमें हिट ड्रामा सीरियल्स में इन्होंने भरपूर शोहरत हासिल की। और फिर जो कि मैं आपको मेरा साईं की बात करता हूँ, उसमें मेरा साईं 2 में इन्होंने एक सियासतदान खातून का किरदार जिस तरह अदा किया, भाई कमाल कर दिया था भाई, क्या इसके अलावा जिन ड्रामों में भरपूर अदाकारी का मुजाहरा कर चुकी हैं वो ड्रामे हैं सुहाना। क्या? सुहाना। तीनों साथ बोलो। सुहाना, तुम जो मिले, कैद तन्हाई, मोहब्बत रूठ जाए तो, सितमगर, रुखसती, कितनी गिरे बाकी हैं, नेमत, खालिश और हकीकत शामिल है। इनकी घरेलू जिंदगी भी निहायत खुशगवार है और मैं हमेशा दुआगो रहता हूँ अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे, सुखी रखे। बड़ी प्यारी ज़िंदगी है और इनके शौहर हसन अहमद भी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक जगमगाता सितारा है। इनकी शादी को 12 बरस का अरसा बीत चुका है और हमारी दुआ है कि 12,000 साल बाद भी ये दोनों इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, शौहर और बच्चों के साथ एक मुतमईन और बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजार रही हैं और घरेलू ज़िंदगी और मसरूफियात की वजह से स्क्रीन पर कम दिखाई देती हैं, लेकिन मगर बहुत मुनफरिद और मयारी काम करती है, जैसे कि आज करने जा रही हैं। बहुत मुनफरिद मयारी, हमारा मयारी शो है। क्या है? मयारी शो। इसमें इतना शर्म से क्यों कह रहे हो? खुल के। मयारी शो है तीनों साथ बोलो, ऐसे मयारी शो। हाँ, मयारी शो, बहुत मयारी, बहुत मुनफरिद, जुदा, सबसे अलग, किसी का नहीं ऐसा शो, हमारा अलग है।
हमसे जैसा कोई नहीं कर सकता। हम बहुत अलग, बहुत डिफरेंट, बहुत अलग, बहुत जुदा हैं, अलग करते हैं, काम करते हैं। नहीं, हाँ, इनके बच्चे और घर इनकी पहली तरजीह। इस्तकबाल करते हैं अपनी वाली तालियों में पाकिस्तान की मायनाज मॉडल, जिन्होंने शोबिस के हलकों में मचा दिए हलचल, तशरीफ लाती है सुनीता मार्शल। कैसी है सुनीता? बिल्कुल ठीक हूँ। एक छोटी सी करेक्शन करना कर चाहूंगी। दे। आपने आखिर में मेरे एक ड्रामे का नाम लिया हकीकत। हाँ, हकीकत मैंने हकीकत में नहीं थी, अब तो हकीकत में यही सामने। आई थिंक घमंड घमंड था वो। बस मुझे ये घमंड था कि मैं हकीकत जानता हूँ, लेकिन ये की हकीकत ये है कि आप सामने। ठीक है, चले भाई, घमंड कर दो उसे, करो घमंड दोबारा। घमंड घमंड, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं, हकीकत नहीं, घमंड घमंड घमंड, बस। हाँ, रट गया होगा आप सब। आप रट गया होगा, आप कोई नहीं भूलेगा। अच्छा, सुनीता का ताल्लुक लाहौर के एक महज़िब मसीह घराने से? नहीं, लाहौर से नहीं, कराची से। कराची से? कराची के मगर मसीह घराने से? जी बिल्कुल। ये तो गलत ही बोला मैंने। नहीं, असल में जो मसीह घराने होते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त को। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि आज पाकिस्तान में अगर हमें मिला है, और पंजाब का सूबा ख़ास तौर पर, उसमें अगर पंजाब असेंबली के स्पीकर मसीह स्पीकर थे, अगर वो वोट ना देते तो शायद हम पाकिस्तान ना हासिल कर पाते। इसके अलावा हमारी पाक फ़ौज में कई मसीह जनरल्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। एक तो ये वजह है पाकिस्तान से मोहब्बत। दूसरी वजह ये कि पता नहीं, आपने शायद मेरे बहुत सारे प्रोग्राम देखे नहीं, मुझे मसीहुल्लाह से बहुत अक़ीदत है, तो इसलिए जहाँ पर भी हज़रत ईसा के चाहने वाले और उनसे मानने वाले होते हैं तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती थे कि जिनसे सिर्फ प्यार किया जाए, और उन्हें सिवाय प्यार के और कुछ नहीं दिया। हज़रत ईसा। अब हम इनके बारे में बताना चाहते हैं कि ये एक बावकार मसीह घराना है, और हसन अहमद वो इनकी शौहर है। चार भाई बहन हैं, ये तो सही है, 4 भाई पूरा बहन। होमवर्क किया है। हाँ, 4 भाई बहन, इसमें सबसे छोटी है जी। ये भी सही। बिनीता डेविड कज़न है आपकी? कज़न। दुरुस्त है। हाँ। शुरू से बहुत शर्मीली और कमगो है, ये भी दुरुस्त है। ठीक। और जल्दी घुलती मिलती भी किसी से भी नहीं, ये भी दुरुस्त है। थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आपका मिजाज अभी तक कुछ संजीदा से है, लेकिन ये भी नहीं है कि संजीदा जरूर है, मगर आप बोरिंग नहीं है, ये सही। वो तो दूसरे लोग बताएंगे। हाँ, दूसरे लोग बताएंगे, ये बात भी दुरुस्त है, दूसरे लोग बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं, दूसरे लोग बताएंगे। लेकिन ये कि दोस्त कम बनाती है, जी, ये भी दुरुस्त है। और इंडस्ट्री में चंद एक से दोस्ती है जिनमें रबिया चौधरी, तूबा सिद्दीकी, ये सही। जी बिल्कुल। और आसिम जोफा, सही। हाँ जी। ठीक, बस यहाँ तक मैं सही हो गया, ताली बजा मेरे लिए। हाँ। अच्छा, वालिद जो थे एक बबल गम कंपनी के मालिक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और बिजनेस में कुछ बाद में हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपको, आपकी फैमिली को पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ा। ठीक हो? ठीक हो? और जो सुनीता जो हमारे सामने बैठी है, आप और आपके बड़े भाई पाकिस्तान में रह गए थे? जी रह गए थे। ठीक है, क्योंकि आपका मॉडलिंग करियर था। अच्छा, ये भी सही। और ये शुरू हो चुका था, इसे छोड़कर ये जाना नहीं चाहती थी। और आम तौर पर घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो वालिदैन का लाडला होता है, मगर सुनीता के वालिदैन ने चारों बच्चों को यकसा मोहब्बत और तवज्जो दी। ठीक है, अब 1-2 गलती तो उसकी तो गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रिसर्च में कहीं ना कहीं तो, हाँ, मतलब फिर रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च में फिर रिसर्च कर लेंगे तो फिर उसे पता चल जाए। अच्छा, आप एक आपकी जो एक बहन और 2 भाई हैं, बहन आपसे सिर्फ 1 साल बड़ी और एक भाई आपसे 10 साल बड़े। जी, ये भी सही। जी। और क्या इतने 10 साल बड़े क्या हुआ फिर ज़रा? अच्छा, अब हमने एक भाई 10 नहीं साल किया। बड़े, दूसरे भाई 9 साल बड़े हैं। तो इस दौरान उसके बाद 8 साल का गैप हुआ। ये क्या कर रहे थे? अम्मी अब्बू से ये पूछा? मैं अम्मी से पूछा मैंने। हाँ, ये पूछा। हाँ, पूछा तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। नहीं, खास नहीं, उन्होंने कहा बस काबिल 8 साल के बाद हमें लगा कि एक और आना चाहिए। मेरी बहन आ गई। ठीक, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये है कि सब बहन भाइयों में बहुत दोस्ती है, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, और इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी रिश्तों में कोई तब्दीली नहीं है। ताली बजाओ। पढ़ाई में ही शुरू से अच्छी थी। सेंट पैट्रिक से इन्होंने यानी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, सेंट पैट्स में पढ़ी है भाई माशाल्लाह,
और स्कूल और कॉलेज लाइफ को बहुत इन्होंने एंजॉय किया। आप किस सन में आप पढ़ी थी सेंट पैट्स में? स्कूलिंग मेरी आई थिंक 97 में हुआ होगा और कॉलेज फिर उसके 2 साल के बाद 99। कभी किसी ने आपको मेलकम मार्शल का रिश्तेदार तो करार नहीं दिया है? नहीं, अक्सर लोग पूछते हैं वैसे कि मार्शल क्यों है? हाँ, मार्शल क्यों है, लेकिन है। मार्शल बहुत जरूरी है आपके नाम के साथ लगाना, बहुत जरूरी। और जब आपने वो यानी प्रीतु मेरे नाल ब्याह कर ले, जब ये आपका ब्रेक थ्रू हुआ, आपको पता था, अंदाजा था ये इतना मशहूर हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बिकॉज नई आई थी और थोड़े बहुत मैंने शूट्स और कमर्शियल्स किए थे और फिर अचानक से ये मुझे कॉल आई वीडियो की और एहसन रहीम और आमना उस टाइम पे साथ होते थे, उन्होंने डायरेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है, कर लेती हूँ। वो जब ऑन एयर हुआ, जब लोगों ने देखा तो लोगों ने मुझे एक्चुअली प्रीतो के नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। प्रीतो? हाँ। वैसे प्रीतो अगर आपको कहा भी तो गलत नहीं कहा, प्रीतो था। सनसिल्क का शूट करते हुए, सनसिल्क इस्तेमाल करते हो? क्या करते हो, क्या चीज इस्तेमाल? तुम सनसिल्क शैम्पू इस्तेमाल करते हो? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, बाकी मैं सच कह रहा हूँ, रमजान है, झूठ नहीं। पक्की बात? पक्की बात। तुम सनसिल्क शैम्पू इस्तेमाल करते हो? हाँ। मैं तुम्हारे बाल देखूंगा, चेक करूँ सिल्की है कि नहीं है, मैं देखूँ। हाँ, तेल लगा हुआ इसमें तो? नहीं, मेरा है वैसलीन है, टॉनिक है। नहीं वैसे भी लगाते हो, उसके बाद गिर रहे हैं जगह जगह से, पता नहीं क्या क्या, लेकिन सनसिल्क इस्तेमाल करते हो? ये थे शैम्पू भी, साबुन भी? नहीं, सर पे तो शैम्पू यूज करता हूँ। साबुन नहीं होता उनका? नहीं, वो तो मतलब साबुन इस्तेमाल नहीं करते तुम? नहीं करता हूँ। कौन सा इस्तेमाल? पहले मैं लाइफ बॉय करती थी, अब मैं आपको मशवरा देती हूँ, कोई भी किस्म का साबुन आप इस्तेमाल करें। आजकल आ रहे हैं ना, ब्रांड का नाम ले सकते हैं भाई? क्यों नहीं ले सकते, आजकल कोई भी आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना का मसला है भाई। ये तो है। क्या बात कर दी, कोरोना का मसला है, साबुन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप कमाल करें। तो सनसिल्क के एड में आप सनसिल्क का शूट हो तो नबीला आई आपके पास? जी बिल्कुल। नबीला आई, नबीला ने कहा भाई तुम इतनी प्यारी सी हो, सांवली सलोनी सी महबूबा सी हो, तो तुम ये रैंप पर क्यों नहीं आती? तुम लंबी भी हो, चौड़ी भी हो, मतलब नहीं लंबी, चौड़ी नहीं हो, लंबी हो तो तुम आओ, तो कम से कम एक मरतबा तो तुम्हें जरूर अपने आप को आजमाना चाहिए। कहा उन्होंने आपको? तो फिर उसमें आपको थोड़ी झिझक क्यों महसूस हुई? आपने कहा मैं करती हूँ, झिझक क्यों महसूस हुई? क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही प्राइवेट और खामोश, शाय बहुत थी मैं। हाँ। तो बस वो शाइनेस में मुझे घबराहट होती थी, क्योंकि फैशन शोज में लाइव ऑडियंस होती है। हाँ। तो मैं जरा घबरा गई। इसका सर छुआ है मैंने, तो सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पता नहीं किस नस्ल की जुएं सर पर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी आगे हम बातें से करेंगे बहुत सारी। सुनीता मार्शल एक ऐसी मजबूत खातून भी है, मैं आपको इनकी मजबूती बताना चाहता हूँ। मजबूती ये कि आसार की मजबूती, इनको पता नहीं शायद याद है या नहीं याद, लेकिन मैं इनको मजबूती इनकी बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा वक्त इन पर गुजरा है कि जब बहुत से लोग टूट सकते थे। टूट जाने से मुराद के आप हालात का जब मुकाबला नहीं कर पाता इंसान टूट जाता है। लेकिन मैं इस लड़की को इसलिए खराज तहसीन पेश करूँगा, अपने शौहर की मोहब्बत और यकीन और एतक़ाद की मंजिल पर इस तरह खड़ी थी कि ये लड़ती रही उन हालात से। और ज़माने में मुझे भी कहीं तक इत्तला पहुंची थी, मैंने भी अपना एक छोटा सा किरदार उसमें अदा किया था। लेकिन वो बहरहाल मैं उस दिन से इनका पक्का फ़ैन हो गया। तो मैं देखा कि अगर औरत चाहे तो अपनी मजबूती और इत्तेकाद से शौहर को मुसीबतों से बाहर निकाले। लास्ट में कमाल भाई, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम आते हैं ज़रा कसौटी की तरफ। हाँ जी, कसौटी ज़रा देखिएगा स्क्रीन पर, और मुख्तलिफ आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे, बहुत देर में आती है। पहले पूरा चलाते प्रोग्राम। हाँ जी, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत, इसमें से आप क्या मुंतखब करेंगे? खाना क्या, खाने की कोई डिश? खाने में आप कोई खाना जो भी आप खाना आप डिश पसंद, हाँ जो भी पसंद डिश हो आपको, वो मैं मुझे आपको नहीं पसंद, मैं पूछूंगा आपसे। अच्छा, हाँ, मैं पूछूंगा। खाना करते हैं। खाना वैसे मैं सोच के रही थी शख्सियत, हाँ, लेकिन चलो खाना करते हैं, खाना कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और खाना हम करते हैं, और उसमें आपको ज़रा उसके करीब लेके जाएंगे कि क्या चीज़ है। आप ज़रा ज़हन में, इसमें आपको 10 इशारे हम देंगे, 10 इशारे। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि मैं आपको
शुरू में थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उसके बाद आप मुझसे सवाल करके बूझने की कोशिश करेंगे। अब ये मेरी मर्जी और इख्तियार है कि मैं समझूंगा कि आपका क्वेश्चन हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं आपको ग्रेस मार्क भी दे सकता हूँ, नहीं आपने सवाल कर लिया, ठीक है। तो भाई सुनीता मार्शल ने खाने के बारे में पूछा है और खाने की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये किसी भी कंट्री का पूछ, किसी भी कंट्री का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने कहा है तो ये खाने हो, तो खाना ये ऐसा है कि ये ट्रेडिशनल है, बड़ा रिवायती है और आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। अच्छा, हाँ। बिरयानी तो नहीं है? बिरयानी नहीं है। अब आपके सवालात शुरू हो रहे हैं, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने कहा ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है तो इसका मतलब है कि सब कॉन्टिनेंट का खाना है। सब कॉन्टिनेंट का भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, बट ट्रेडिशनल है। अच्छा, ट्रेडिशनल है और इंटरनेशनल है, ये कैसी कमाल बात है। देखिए आप, मैं एक लम्हे में सोच लेता हूँ कि मैं आपसे क्या करना है सवाल, क्योंकि मुझे पता था कि आप तो इधर से देखकर कोई ना कोई डब्बा चूज कर लेंगी, लेकिन जब मैंने आपने देखा खाना तो मैंने कहा बस तो फिर खाना आओ। ट्रेडिशनल है, इंटरनेशनल है और आपके बहुत करीब है। और बोलो भाई, समझे तुम? हाँ, तुम कैसे समझ गए? तो क्या सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा खाया जाता है या? सब कॉन्टिनेंट में खाया जाता है, एशिया में खाया जाता है, नहीं सब कॉन्टिनेंट एशिया में खाया जाता है, पैसिफिक में खाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में खाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में खाया जाता है, साउथ अमेरिका में खाया जाता है, इंग्लैंड में, मतलब हर जगह मिडिल में खाया, सब जगह खाया जाता है, ऐसे खाया जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल है। आपसे कह रहा था, आपसे भाई कमाल हो तो ऐसा हो, कमाल ही हो गया। कमाल हो गया। आप सोच में डाल दिए, सोचे सोचे, वक्त की कोई आप पर पाबंदी नहीं है, सोचे जितना सोचे। अच्छा, है बड़ा लजीज और आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर आप ना जाने तो फिर आपने कुछ नहीं जाना। मीठा है या नमकीन डिश है? वो मीठा भी बन सकता है, नमकीन भी बन सकता है। कैसी बात है, वाह 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 भाई, वाह वाह। लेकिन एक इशारा आपका हो गया, अभी 9 बाकी है, लेकिन वो ऐसा है कि मतलब आपके दिल के बहुत करीब है, यानी इतना करीब है आपके कि आप सोच नहीं सकती। थोड़ा सा अगर अपने बारे में सोचें तो शायद आपको शायद यकीन आए, मगर कमाल का खाना है भाई। लेकिन आपने कहा, हाँ? आपने कहा कि आप उसको मीठा भी बना सकते हैं, बना सकते हैं और फीका भी बना सकते हैं। एक्चुअली वो मीट है, चलो इतना मैंने बता अच्छा, दिया, मीट मीट है, लेकिन वो मीट जो है गोश्त है मतलब हाँ। लेकिन वो मीट ऐसा है कि आप उसे मीठा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो उसे मसालेदार भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो, मगर वो आपकी बहुत करीब है भाई, ये मैंने आपको बता दिया। तो फिर तो चिकन हो गई। चिकन के भी करीब है, चिकन के भी करीब है, 2 गए, चिकन के भी करीब है। मछली, मतलब मछली के भी करीब है, नहीं, मछली तो मीठी नहीं बन लेकिन सकती। मैंने कहा मछली के भी करीब है। अब ये कैसे कैसे करीब होगा जब मैं जवाब दूंगा तब बताऊंगा ना मैं भाई, है? वाह 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 वाह। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ ऐसी कौन सी डिश है जो मीठी भी बन सकती है? मीठी भी बन सकती है, फीकी भी बन सकती है, तीखी भी बन सकती है, मिर्चों वाली बन सकती है, बगैर मिर्चों की बन सकती है, और असल में जो आप तवज्जो नहीं दे रहे हो कि आपके बहुत करीब है, मेरे करीब, मतलब आपके करीब से कि आपके खानों में शामिल हो सकती है वो, मतलब सोचिएगा ट्रेडिशनल है, इंटरनेशनल है। तो नमक हो गया फिर। मीठों में भी अक्सर नमक लेकिन डलता है। नमक असल में गोश्त नहीं है ना, क्या हाँ, गोश्त नहीं है। 7 इशारे भी है बहुत आराम से, मैं कंफ्यूज मीठे में हुई हूँ। है ना, ये मेरा मीठा काम ही कंफ्यूज कैसे? कर दिया। ये एक्सप्रेस वाले तनख्वाही मुझे इस बात की देते हैं। मैंने सबको कंफ्यूज कर रखा है। कंफ्यूजन इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द सिचुएशन। क्या खाना है भाई, आपको पता है अजहर भाई? वो खाना ऐसा खाना है कि जब वो सामने हो ना, ओ हो, और एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन तो वो पकता ही पकता है। अंडा तो गोश्त में शामिल नहीं होगा। अंडा गोश्त में शामिल नहीं होता, ऑब्वियसली अंडा गोश्त में, लेकिन प्रोटीन कहलाता है, लेकिन गोश्त में नहीं। जो सोच, इंसान को हमेशा वो काम करना चाहिए जो सोच के आया हो, है बिल्कुल, है ना। मैं सोच के आई थी शख्सियत
मेरा खाना अब मैं फंस गई खाना पूछ के। खाना पूछ सोच के आई थी शख्सियत बेचारी वहाँ बैठी सोच रही आज मैं आमिर लियाकत को फंसा दूंगी शख्सियत पूछ के। नहीं उन्हें ये क्या पता सोच कर नहीं आई थी कि फंसा दूंगी, बस ये सोच कर आई थी कि चलो शख्सियत तो पूछ लूंगी। अब आया है नहीं उठ रही। अब आए हैं सुनीता इम्तिहानात के छत के नीचे। नया मुहावरा हाँ जी मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। समझे गौर के आप सुनीता पहुंच सकती हैं। अभी आपके पास बहुत इशारे। हसन भाई को फोन भी कर सकती है, फोन अ फ्रेंड भी कर सकती है, किसी और को करना चाहे। आपकी इतनी सारी दोस्तें हैं, तूबा सिद्दीकी और रबिया और पता नहीं कौन कौन सबको कर सकती है आपके पास। बहुत कितने मेरे रह गए? अभी तो आपके पास 7 इशारे मौजूद हैं। अच्छा, 7 अभी तो 3 आपने, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो इब्तिदा हुई है। अभी तो खाने का जिक्र आहिस्ता आहिस्ता भी हो रहा है। मैं मीठे पे आके अटक गई हूँ। ऐसा कौन सा गोश्त है जो मीठे में भी इस्तेमाल होता है? और ये सोचिए आप अटके इस बात पर कि वो ट्रेडिशनल है। आपसे कह रहा था, आप उस खाने को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। वो अगर ना हो तो आपकी जिंदगी अधूरी है। और अगर कोई वेजिटेरियन हो तो वो तो नहीं फिर खाता? अगर वेजिटेरियन भी हो तब भी वो उस दिन घर में पकेगा जरूर। ये लाए आप। कुछ भी हो वो होगा। अच्छा ये तो होगा। ये क्या बात है? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा भाई कि ये कब मैं नाम बता दूं। ये तो होगा। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो ये खाते हैं? ये सवाल है। अब आ गई ये जवान होकर। बात ये है कि एक खाना है, वेजिटेरियन लोग खाएं या ना खाएं, एक दिन तो बनना है उसने। चाहे वेजिटेरियन हो चाहे कुछ भी हो वो बनेगा, क्योंकि ये तो होगा। अच्छा सोचो, परखो, जानो, समझो, देखो, गौर करो, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद और हमारे सामने तशरीफ फरमाए मनमोहनी, सोनी, सांवरी सलोनी, सुनीता मार्शल और इनके लिए बहुत सारी तालियां। 7 इशारे इनके पास अभी बाकी हैं और मसला वहीं का वहीं अटका हुआ है, लटका हुआ है, रुका हुआ है, टिका हुआ है कि वो है क्या। वो क्या है जो ट्रेडिशनल भी है, वो क्या है जो इंटरनेशनल भी है, वो क्या है जो एक बार तो जरूर बनता है, वो क्या है कि अगर वेजिटेरियन है तो तब भी बनेगा, वो क्या है कि जो है तो गोश्त, वो क्या है जो चिकन के भी करीब है, वो क्या है जो फिश के भी करीब है, वो क्या है जो मीठा भी है, वो क्या है जो तीखा भी है, वो क्या है, वो क्या है? वो क्या है, क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि उसको हम किसी भी टाइम खा सकते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर? जिस दिन वो बनता है उस दिन एक मखसूस टाइम पर उसको खाया जाता है। मखसूस टाइम पर? उस वक्त, उस दिन। वैसे आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। अच्छा। और वो ऐसा है कि मतलब उसे देखकर, अगर वो ना पका हो ना तो उसे देखकर प्यार भी बहुत आता है। चूजा तो नहीं है? चूजा नहीं, चिकन के करीब है, चिकन के करीब है। 6 हो गए, 6 बाकी, 6 अच्छा सवाल। उसको रोटी चावल के साथ खाते हैं या नूडल्स के साथ? आप अगर चाहे तो उसे नूडल्स के साथ भी खा लें, चाहे तो चावल के साथ भी खा लें, चाहे तो रोटी के साथ भी खा लें। ऐसा है भाई, क्या चीज है वो। और चाहे तो साथ, मतलब ऐसे चाय के साथ भी खा सकती हैं, कॉफी के साथ भी खा सकते, चाय के साथ खा सकते, और चाहे तो ऐसे रूखा रूखा खा ले। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह।
क्या उस जानवर का नाम जो है वो किसी मुल्क के नाम से भी है सेम? मुल्क का नाम कह सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हैं। मेरे जहन में आ गया एक नाम। आ गया ना, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है, मगर नाम अभी मत लीजिएगा, पहले पूरा यकीन कर लें। अगर नाम ले दिया तो सारे इशारे इधर उधर हो जाएंगे। देखिए जो कंट्री है हाँ जी, उस जानवर का भी वही नाम है। ये हो सकता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में कम लोग खाते हैं। बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फूड चेन है, हाँ, उनके पास वो होता है, वो देते हैं। क्या उसका साल में एक दिन ऐसा आता है? आता है। मैं समझ गई। आपसे बहुत करीब है। समझ गए? उसको थैंक्सगिविंग पे खाया जाता थैंक्सगिविंग पे खाया जाता है। है। टर्की। जवाब दो उससे। मैंने आपसे कहा था कि आपके बहुत करीब है। जी बिल्कुल। हाँ, यही जो आपका जुमला था ना कि मेरे बहुत करीब है, वो मैं उससे। थैंक्सगिविंग डे पर टर्की बनता है और मसीह फैमिलीज उसमें ये बनाया जाता है। बहुत ये एक मुकद्दस तरीके से इसको, और इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। और जो मैंने आपको मीठा कहा, उसमें मीठे चावल पेट में भी भर दिए जाते हैं, वो भी निकाल खाया जाता है, मीठे सॉस के साथ भी खाया जाता है। और उसके अलावा मछली किस लिए करीब है? क्योंकि वाइट मीट है। चिकन किस लिए करीब है? क्योंकि वाइट मीट है, इसलिए ये दोनों के करीब था। लेकिन जब ये नहीं खाया जाता तो इसको देखकर बड़ा प्यार आता है टर्की को। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, टर्की इज द राइट आंसर। चले भाई, कमाल है, माशाल्लाह भाई, अपनी मर्जी से सवाल मुंतखब किया था, लेकिन अपनी जहानत से जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो अब वैसे मैंने अपनी सास मेरी इंतजार कर रही थी, उनका मैंने नंबर दिया था, फोन ऑफ फ्रेंड। हाँ, नहीं तो सास से भी और आगे आप पूछ सकती हैं। अच्छा, और भी हैं वैसे। हाँ, खुश दामन जो आपकी, उनको कहा करें खुश दामन, खुश हुआ करेंगे। हाँ, खुश दामन। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊँ आगे बढ़ने से पहले कि एक जो सबसे बड़ी बात है वो कि जब ये फर्स्ट ईयर की ये स्टूडेंट थी, इनको एक फ़ोटोशूट के लिए बुलाया गया। और फ़ोटोशूट के लिए बुलाया गया तो किसी वजह से इनकी बहन थी, ये नहीं थी, इनकी बहन थी। तो इनकी बहन को फ़ोटोशूट के लिए बुलाया गया, वो किसी वजह से नहीं जा सकी, चुकी चली गई। और इनकी फ़ोटोशूट बहुत अच्छी हो गई। और फिर फैमिली ने एतराज़ात किए, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने आपको बताया कि एक मुहज़्ज़िब मसीह फैमिली थी। उन्होंने भाई क्या किन चक्करों में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कि फिर उसके बाद वालिदा साथ जाती थी। ये होता है कि जहाँ बच्चों पर निगाह रखनी और देख रहे, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। जब पता होता है हमारा बच्चा ऐसा है, प्यारा बच्चा है हमारा, फिर वो कहते हैं तुम अपना काम करो। तो उसके बाद इनको ड्रामों की ऑफर्स आना शुरू हुई मॉडलिंग के साथ, और ये हर बार मना कर देती, हर बार। मैंने बताया ना आपको कि शर्मीली हैं, कम गो हैं, बहुत देर से अपना जवाब देने में कितना टाइम लगाया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो एक बार कर लेने में हर्ज क्या है, ड्रामा कर लेते हैं। तो उन्होंने श्रीलंका में एक साहब के साथ एक टेलीफिल्म शूट किया। मैं उनका नाम आजकल नहीं लेता हूँ। उनसे टेलीफिल्म शूट की और तजुर्बा ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने फैसला किया मैं कभी भी अब एक्टिंग नहीं करूँगा। लेकिन फिर कुछ अर्से बाद विनीजा ने, आप विनीजा आजकल कहाँ है, नजर नहीं आती। विनीजा बहुत खुश है, उनकी 2 बेटियां। विनीजा के लिए बहुत सही तालियां। विनीजा देखिए मॉडलिंग आइकॉन पाकिस्तान में अगर कोई, विनीजा बहुत अच्छी खातून है। मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उनको एक रोल के लिए ऑफ़र की, और फिर वो डायरेक्टर मिसबाह खालिद के साथ काम कर रही थी। उन्होंने सुनीता को कन्विंस किया, बहुत कन्विंस किया। बहुत मुश्किल होता है कन्विंस करना, पता नहीं हसन ने कैसे कन्विंस किया होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कन्विंस करना मुश्किल है। विनीजा बहुत सीनियर मॉडल और एक्ट्रेस थी, इसे मान गई, मज़ीद टाल नहीं सकती थी उनकी बात। और फिर वक्त के साथ साथ इन्हें एक्टिंग में बहुत मज़ा आया। 2008 में आप हसन भाई के साथ शादी के बंधन में बन गई। नहीं, क्या चक्कर था, कैसे हुआ, क्या वाक़या आप बताएं? क्या मैं बताऊं? आप बताएं। मैं बताऊं? ये नेक काम पे मुझको करना पड़ेगा। मैं बताऊं, शादी से तकरीबन 5 बरस पहले की बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि शादी से तकरीबन 5 बरस पहले इनका हसन से आमने सामना। हसन ने इनको देखा, इन्होंने हसन को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों दिल दे बैठ गए दोनों। तो थोड़ा सा ना, ये क्या बजा रहे हो तुम, किस किस्म का म्यूजिक बजा रहा हो, ये रोमांटिक नहीं है,
नहीं, हाँ 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 हाँ, दिल दे बैठ, हाँ ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे करो, ऐसे दिल दे रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, तेज तेज नहीं करो, आराम करो, आराम से, आराम, हाँ दिल दे बैठ। पहली बार देखा तो हसन थोड़े मोटे थे, थोड़े मोटे, मगर मोटे के खुलूस ने बहुत मुतासिर किया। मोटे का खुलूस दिल को भा गया। मोटा होना कोई बात थोड़ी है बड़ी, मैं भी मोटा हूं तो क्या बात है। लोग मुझ पर तनकीद करते तुम मोटे हो, मैं कहता हूं मोटा मत देखो, खुलूस देखो। मोटों के खुलूस को देखो। मोटों के पास एक ही तो चीज होती है, खुलूस। बाकी सिर्फ पेट होता है, उसके बाद खुलूस नहीं देखता कोई, मोटापा देखते हैं, कितनी बुरी बात है। इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने मोटे का खुलूस, थोड़े से मोटे। कितने मोटे? थोड़े से मोटे, ज्यादा नहीं। वो आज भी पतला है, आप बदतमीजी करना, थोड़े से मोटे थे। अब फिर तीसरी मुलाकात थी, तीसरी, ज्यादा नहीं की मुलाकात, पहली दूसरी, वाह देखा, वाह ठीक है। तीसरी मुलाकात में हसन ने इनको प्रपोज कर दिया। क्या कर दिया? ये क्या ले आते हो तुम बार-बार, वहीं रहो, हाँ यही रहो। हसन ने इनको प्रपोज कर दिया। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी का इरादा था, मगर शायद सही वक्त का इंतजार था कि वो वक्त कब आएगा। दोनों सही वक्त का इंतजार करने लगे। इनका और हसन की फैमिली का आना जाना था, वो भी इन्हें अच्छी तरह जानते थे, ये भी उन्हें अच्छी तरह जानती थी। फैमिलियां एक दूसरे को जानती थी। हसन और ये एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। कोई माशरे में दीवार नहीं थी, कोई राह में दीवार हायल नहीं थी, कोई हड्डी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। और हसन की फैमिली ने सुनीता को पहले ही खुले दिल से बहू मान लिया था। ये तय हो गया था कि यही बहू होगी। सुनीता की फैमिली की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत मुखालफत हुई, जैसे कि अमूमन होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मुखालफत के बाद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो गया। और 5 साल अफेयर के बाद सब कुछ फेयर हो गया। उसमें से ए निकल गया, फिर एक और एफ भी निकल गया, ए और एफ निकल गया और सिर्फ फेयर रह गया। पहले अफेयर था, फिर फेयर हो गया। और उसके बाद शादी का फैसला हो गया। उजरत में किया गया था, लेकिन उजरत में किया गया था, मगर उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो भाई सुनीता के साथ पाकिस्तान में रहते थे वो कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। कहानी में थोड़ा सा ड्रामा ही मोड़ आया। कहाँ हो रहे थे शिफ्ट? कहाँ हो रहे थे? कनाडा। सुन भी तू, शिफ्ट हो रहे थे। और सुनीता को घर वालों की तरफ से अकेले रहने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं। इसलिए इसका बेहतरीन हल सिर्फ शादी था। शादी बेहतरीन हल था, अकेले नहीं, शादी। यहां हसन की किस्मत ने साथ दिया, इसका सिर्फ हल शादी था। और फिर हसन से सारा मामला डिस्कस करने, अब थोड़ी हैपनिंग आनी चाहिए। हसन से सारा मामला डिस्कस करने के बाद ने फैसला किया कि 1-2 साल बाद तो शादी कर लेनी है, अभी ही कर लेते हैं, अभी। और फिर घर वालों की रजामंदी से शादी हो गई। सुनीता और हसन ने शादी से पहले कुछ अहम फैसले कर लिए थे। एक दास्तान है, एक अनकही दास्तान, एक अनसुनी दास्तान, जिसे मैं सुना रहा हूँ और चुपचाप बैठी सुन रही है। मुझे किस काम पे लगा दिया है और चुपचाप बैठ रही है। और अच्छी स्टोरी टेलिंग है आपकी। अच्छी है ना? कितना अच्छा सुना। अच्छा, उसके बाद अहम फैसले कर लिए थे। अब कि माँ बाप, मतलब माँ मसीह बाप, मसला नहीं है। दिल में अहले किताब से शादी होती है। तो थोड़ा म्यूजिक फिर उसके बाद ऐसे तमाम फैसले कर लिए थे, बाद में मसाइल का बाइस बन सकते थे, उन सबको इन्होंने हल कर लिया। क्या कमाल काम दोनों ने किया। कोई झगड़ा, कोई रुकावट, कोई रास्ते में राह का रोड़ा ना आए, इसे सबको इन्होंने तय कर लिए थे। बस इन्होंने पहले तय कर लिया था कि हमारे बच्चे मुसलमान होंगे। वाह वाह वाह, भाई क्या कहने,
तय कर लिया था। वाह 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 वाह। और अब चलो गेम की तरफ आ जाते हैं। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो आप देखिए मैंने कितनी अच्छी कहानी सुनाई। इस पे अब ड्रामा बन जाना चाहिए। इसमें अब ड्रामा ऐसे मैं आपको बताऊं, मोहब्बत की बड़ी प्यारी दास्तान है ना। जी हाल मस्ती मुकब्बर अंदिश बहाल हिजरा बेचारा दिल पे तो ड्रामा बन सकता है आमिर भाई, है ना? जो स्टोरी है बिल्कुल। आज मोहब्बत बादशाह मिशूद हाँ नहीं समझ में आया, छोड़ दो। हाँ। अब चलते हैं, खाली जगह पुर कीजिए आप। मोबाइल और कंप्यूटर आने से पहले बहुत सी बातें जो जबान पर लानी मुश्किल होती थी वो अमूमन डैश में लिख दी जाती थी, खतों में या खुतूत में। ये खतूत और खतूत जो है, ये सिंगुलर प्लूरल क्या है इसमें? वाहिद जमा? दोनों प्लूरल है, लेकिन दोनों प्लूरल है, लेकिन एक तमीज होती है ना लगाने की। एक मैं कह दूं कि खवातीन है ना, औरतें, अब खवातीन जरा अच्छा लगेगा। इसी तरह मतलब एप्रोप्रिएट जो रहेगा। खुतूत, खतों, अब आप खुद सोचे ना, मतलब कि आप जानती सब है, खुद सोचे ये ज्यादा ये जो बन रही हैं इनको सब पता है, मालूम है, सब पता है। मेरा सही में तो बड़ी बातें कर रही थी, हैं? नुमान इजाज की ऐसी टैक्सी करके रख दी थी, आखिर में मर गया वो बेचारा, पड़ा हुआ था जमीन पर, इतना उसको तंग किया, वो आखिर में बेचारा इंतकाल कर गया। फिर दूसरा हमारा भाई आया, मेरा साइड में फाद मुस्तफा। हाँ हाँ, क्या फाद मुस्तफा के लिए तालियां भाई। अब बताया, ये बताया कि भाई क्या आएगा इसमें, खतों या खुतूत? खतूत। मोबाइल और कंप्यूटर आने से पहले बहुत सी बातें जो जबान पर लानी मुश्किल होती थी वो अमूमन खुतूत में लिख दी जाती थी। एप्रोप्रिएट वर्ड, जवाब दुरुस्त है। वाह वाह। खतों भी कह सकते हैं, लेकिन खतों में लिख दी जाती थी, ये टकसाली उर्दू कहलाएगी। खुतूत जरा मुहज्जब और तमीज़दार उर्दू कहलाएगी। बिल्कुल ठीक। सब ताल्लुकात और रिश्ते अपनी जगह, लेकिन डैश की अहमियत अपनी जगह एक मकाम रखती है, बाप की या बॉस की। ये जरा सोच के जवाब देना सुनीता। सब ताल्लुकात और रिश्ते अपनी जगह, अपनी जगह, लेकिन तो रिश्ते तो बाप तो हो गया, हो गया। इसका मतलब बॉस है ना। वाह 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 वाह, बहुत सही जवाब है। कमाल कर दिया भाई, क्या जबरदस्त सुनीता इसमें खेल रही है। जब डैश इंसान खौफ खुदा के बायस किसी की मदद करता है तो इसका फल कुदरत की तरफ से उसे मिलता है। जब कोई या जब कभी इंसान खौफ खुदा के बायस किसी की मदद करता है, आईब्रोज उठ रही है ऊपर, सोचा जा रहा है, कुदरत की तरफ से उसे मिलता है। तुम्हारे हाथ लगाए तो जुए कोई आएंगे। इंसान कोई इंसान तो कोई वर्ड नहीं तब होता। कीड़े मार दवाई से सर्द हो के आना। मेरा ख्याल है जी। कि कभी आना चाहिए, जब कभी इंसान खौफ खुदा के बायस किसी की मदद करता है, हाँ तो उसका फल कुदरत की तरफ से उसे मिलता है। हाँ बेटा सही कह रही है, सही कह रही हूँ ना? लेकिन बेटा सही कह रही है, अपने दिल में बात सोचे, गौर से सोचो, और जल्दी गौर करो। और फिनाइल है तुम्हारे पास, फिनाइल वो लगाना अरे सर जब कोई इंसान कोई कर दे फिर मॉर्टिन का स्प्रे करना अपने सर में, मॉर्टिन का स्प्रे। जी हाँ जी, क्या? जब कोई इंसान जवाब दुरुस्त है। कभी तो फिर कभी होता है, कोई जब कोई इंसान, जब कोई एक आम फहम अंदाज, डैश ना हो तो इंसान की जिंदगी बेकैफ हो जाती है।
अदल क्या है? अक्ल या अदल। अक्ल ना हो तो इंसान की जिंदगी बेकैफ होती है, या अदल ना हो। अदल क्या होता है? अदल होता है जस्टिस, इंसाफ, अच्छा, अदालत, अदल। तो फिर अदल ही हुआ ना? अदल तो अदील से भी बन सकता है, हमें तो नहीं फर्क पड़ता। अदील ना हो तो इंसान की जिंदगी बेकैफ हो तो जाती फिर अक्ल ना हो अदील तो- सूरी ना हो तो जिंदगी सो सकते हैं, लेकिन खाली अदल, अदल तो अदल से अदल निकला। हाँ ठीक है, अक्ल ना हो तो इंसान की जिंदगी बेकैफ होती है। हाँ। क्या तुम्हारा ध्यान किस तरफ रहता है? आदिल फ्री में आ गया। हाँ, आपको पता है कि मैं आपकी तरफ तवज्जो मरकूज रखता हूँ, आ गया। आप मेरी तरफ तवज्जो मरकूज। आ गई। हम दोनों की तवज्जो एक तरफ मरकूज, हम तीनों की तवज्जो मरकूज, इसको ऐसे तवज्जो इधर नहीं हो चाहिए, नहीं। इधर नहीं हो, इधर सामने, इधर सामने, इधर ये। सामने, सामने, बिल्कुल सामने, ये इधर सामने, बिल्कुल। हाँ, आ गया। क्या कहा आपने? अक्ल। अक्ल। क्या गलत हो गया? अक्ल, जवाब दुरुस्त है। और इसके साथ ही हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वक्फा बहुत जरूरी है। वक्फा जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में खुशामदेद और तशरीफ फरमाए सामने दरासकत। अच्छा, एक ज़माने में वो एक मैंने एक ऐसी, जब कॉलेज लाइफ में पढ़ता था, हाँ, एक मैंने एक बनाया था, एक लड़की का रिश्ता दरकार है, लड़के में चंद खूबियाँ हैं। सीना कुशादा, नेक चलन और सीधा सादा, हुस्न का दिलदादा, शादी पर आमादा, खूबसूरत और जवान, आला ख़ानदान, बिरादरी की जान, अरसे से परेशान के लिए एक हसीने मिस्ल हूर, नशा शबाब मचूर, चश्मे मखमूर, चेहरे पुरनूर, बातमीज़ बाशऊर, बाअदब व बाहया, सुकूनत काना काछा, बाहुनर सलीक़मंद, सोमसलात की पाबंद का रिश्ता दरकार है, वरना ज़िंदगी बेकार है। तो माशाल्लाह दरासखत मनमोनी हमारे हसन भाई की अहलिया तशरीफ फरमाए। बहुत सारी तालियां सुनीता मार्शल। और तुम्हारी जुएं उड़ उड़ के यहाँ तक आ रही हैं। ये कॉफी बदलो, इसमें 4 अजहर तैर रहे हैं, इसको चेंज करो। 4 छोटे छोटे अजहर इसमें तैर रहे हैं। अजहर दी बैंड चेक कर ले, नहीं है वो यहाँ आ रही है सीधी। हाँ, अच्छा जी, अब हम आते हैं उर्दू नामे की तरफ, और आपने अंग्रेजी का वर्ड है, हाँ। उर्दू में उसका तर्जुमा बताना है, ठीक है? हाँ, फायर फ्लाई। वो तो जुगनू। वो तो जुगनू, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। सुनीता हमारे अहद की चालाक हो गई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मानसून, भावे ऊपर उठ गई। यूं एकदम उठती, यूं मानसून। हाँ, इसमें हम फोन और फ्रेंड कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ। फोन मिलाइए खुश दामन को, खुश दामन को फोन मिलाइए। सुनीता मार्शल की खुश दामन इनकी सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। फोन मिल रहा है, आपने मानसून पूछना है। अम्मी बात कर लेंगे अम्मी जान से कि क्या उनके बहू के बारे में ख्यालात है। अच्छा है, बाय होप वो फोन उनके पास सामने रखा हो। सामने रखा, सामने रखा हो। अभी वो अपनी बहू को देख रही है टीवी पर, रखा हो, देख लेना। अभी फोन मिलेगा और वो बताएंगी। वैसे क्या मानसून आ गई टेलीफोन लाइन पर। दे मैंने आपसे कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं आमिर लियाकत बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहू हमारे सामने बैठी है, एक लफ्ज पर आकर वो फंस गई है। मानसून का मतलब उनको नहीं आ रहा उर्दू में, आपने मदद करनी है। अब आपसे बात करेंगी, अगली आवाज जो आप सुनेंगी आपकी बहू की होगी। जी अम्मी बताएं, मानसून को उर्दू में क्या कहते हैं? बरसात।
बरसात का मौसम होता है, बरसात तो रेन को कहते हैं। रेन को कहते हैं। हाँ, तुमने तो एकदम म्यूजिक की बात अब्बू कर दिया। से पूछ लेना। अम्मी आई है। हाँ, आई है? अच्छा होल्ड करो। अब अब्बू से पूछने लगे। हाँ, अम्मी मुझे आई है। पूछती हूँ। अम्मी का इस्तकबाल करते हैं। तुम तो म्यूजिक ऐसा बंद करते हो। हाँ ऐसा करते, तुम तो डर गए यार। अम्मी आई। उर्दू का वर्ड को इंग्लिश में पूछते तो शायद अब्बू के लिए इजी हो जाता, लेकिन अब्बू बताए भाई, अब्बू से पूछे अम्मी, अम्मी से हाँ, पूछे। मैं पूछ नहीं, उनको भी नहीं आ रहा मानसून। उनको भी नहीं आ रहा। इज अ डिफिकल्ट वर्ड उर्दू इतना में। डिफिकल्ट वर्ड है मानसून। बहू को नहीं आ रहा, अम्मी को नहीं आ रहा, अब्बू को नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है। जब मैं इस वक्त एकदम से जो है कंफ्यूज हो गई हूँ। अब मैं आपको अम्मी एक समझाता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। इसको छोड़ दे अपनी बहू को, मेरी बात सुनिए आप ये सुने। आप अब्बू से बात करें और कहे कि तुम कभी मेरे लिए कोई अच्छा सा गाना गाया करते थे। कभी पूछे, अब्बू से पूछे, जवानी में कोई ना कोई गाना तो आपके लिए गाते होंगे, वो गाना उसके अंदर शामिल है और कुछ नैना के साथ है। बरसात के मौसम की नैना के साथ है। नैना उसके आगे वो आता है। सावन। हाँ, आगे एक और वर्ड है। बिल्कुल सही जा रही है अम्मी आप। बड़ा जवानी में जबरदस्त कपल था भाई। सावन भादो। भाई जवानी में कमाल लोग थे। कैसे पूछ के बता भाई, कमाल कर दिया अम्मी आपने। चाहे बहुत सारी ताली अम्मी के लिए। सावन भादो, बिल्कुल सही बात। देख ले आप, मॉनसून का पूरा वर्ड है सावन भादो। सावन भादो। भादो धो। मेरे नैना सावन भादो। हाँ। फिर भी मेरा मन प्यासा। म्यूजिक ना बजाना, हमारा मुल्क नहीं है ये। हाँ ठीक है। मेडिटेशन। ओके। हाँ मेडिटेशन। मेडिटेशन आई हैव नो आइडिया, बिल्कुल नहीं पता मुझे। अच्छा है। हाँ हाँ ये किस काम पे लगा दिया तुमने मुझे? रोज कोई नई चीज, नई जिद्दत पैदा करते हो। और कितनी रेटिंग लेकर जाओगे इसकी? बात करो। हाँ पता नहीं। नहीं पता, कैसे नहीं है? अच्छा मैं बता दूं, मैं बता। आखिर में आता है बा, ठीक है? बा। आखिर में बा आता है। और जैसे खंबा, लंबा, दुम्बा और लायन किंग का सिम्बा, उसी में आता है बा। अम्बा। नहीं अब्बा नहीं, बा। मलाम्बा। हाँ सोच। मलाम्बा। मलाबा। मरा तक सही है। मरा मला मराकबा। उर्दू की वोकैबुलरी में इजाफा हुआ है ना, इजाफा हो रहा। मेडिटेशन इज मराकबा। मराकबा। अब जाके हसन से कहेगा आज मैं मराकबा करूंगी। हाँ। टनल। 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 सुरई तो वो सुरई है, सही है। सुर से है वो। इसमें पहला सुर ही है। टनल के अंदर पहला सुर है।
पहला सुर है, मेरा सुर है। तुम कैसे बेसुर आखिरी हो? क्या है? सुर तो मैंने बोल दिया ना, आखिरी भाई पहला सुर है, आपने हाथ दिखाए, अंगूठी पहनी है, इसमें क्या लगा हुआ है? नग, अब मिलाए, सुरंग। सुरंग। आहा! 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 भाई क्या कह रहे हो? इसको तो मैं भी बोलूंगी। वाह, देखिए कैसे आपको बताया। अच्छा जी, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको ये बाइबल में मौजूद है, गॉलियत। सॉरी, गॉलियत, गॉलियत। इट्स अ वर्ड फ्रॉम बाइबल। ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना? हाँ, तो इसमें ये बड़ा मशहूर वर्ड है, गॉलियत। ये वो ताकत थी जिससे बड़े बड़े अंबिया ने मुकाबला किया। नहीं, बल्कि ये वो ताकत नहीं थी, ये तो पॉजिटिव ताकत थी। इसके अगेंस्ट एक ताकत थी जिसको हम कहते हैं, इसके अगेंस्ट आ जाते तागूती ताकत। तो ये थी एक इससे मुकाबला करना। हम जो मुकाबला करते हैं वो तागूती ताकतों से करते हैं। ये गॉलियत। तो उर्दू में गलैत नहीं बोलते? गौलैत खेले, चले गौलैत खेले, वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन है गौलियत, लेकिन आप गौलैत खेले। नहीं, उर्दू में गौलियत को उर्दू में नहीं, उर्दू में गौलैत नहीं कहते। नहीं, गौलैत अंग्रेजी में भी कहते हैं, इब्रानी में इसको गौलियत कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको गौलियत कहते हैं। इंग्लिश मुझे अमेरिकन लगा इसको और उर्दू में गलैत बोलते हैं, लेकिन उर्दू कुछ में और होगा अगर क्या? आप गौलैत बोलते हैं तो भी सही बोलते हैं वो। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लिया, बाकी आप सही जा रही है। तो क्या सही? गौलैत ही, अब थोड़ा सा सही कर लें, इसको मैं बताता हूँ ऐसे करना। आखिर शुरू में आता है जा, 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 बोला जा। जा, जैसे ता गूत जा। एंड में जा है ना? नहीं, शुरू में जा, शुरू में जा है। जा, जा गौत, जा। जा गलैत, आंखें फट रही हैं, बाबे उठ रही हैं। जगैत, आई डोंट नो। हाँ, आ जाए जा, जागूत, जालूत। जा लूट। जवाब दुरुस्त है। वाह, वाह, वाह। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसको उर्दू में जालूत बोलते। हाँ, मगर आपने बाइबल पढ़ी हुई है, पता है आपको। हाँ, ऐसी कि आप पहुंच गई थी, पहुंच आप सही जगह गई थी। अच्छा जी, अब जरा कुछ मुहावरा कहानी पर आते हैं। मुहावरा आपकी तो कोई और गेम नहीं थी, सांप सीढ़ी टाइप चीज? सांप सीढ़ी खेल लिया आपने? सांप सीढ़ी और में क्या कौन सी है? गेम है ना, देखिए क्या आ रहा है अभी, दिखाओ भाई स्क्रीन पर। हाँ, ओहो, ये क्या है? ये सोचिए, देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। और नीचे क्या लिखा है? नो। नो, और वो क्या है? बांस का दरख्त। हाँ, अब बताए, अब मुहावरा बनाए, अब मुहावरा बनाए। इन 3 तस्वीरों से मुहावरा बनेगा। ना, ना, ना बांस रहा, हाँ, हाँ, सही तरह बोल, सही करें, ना सही करें। बांस रहा। नहीं नहीं, आराम से सही करें, सही करें। ना बांसुरी, हाँ, ना रहेगा, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी ना- बांसुरी। जवाब दुरुस्त है। ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी। दूसरा मुहावरा दिखाएं भाई। ओह, फार। फार एंड ढोल। हाँ, फार, फार, दूर, 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 दूर के ढोल सुहाने। दूर के ढोल सुहाने। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। वाह 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 वाह। हाँ भाई, नेक्स्ट। ओफो, ये आंसू एक्सपेंसिव वन सेल। हाँ, ये क्या है? अल्लाह क्या प्यारा मुहावरा है ये। सोचो। एक महंगा हाँ, एक तो महंगा, एक्सपेंसिव, सही। आंसू आंसू भी आ गए। बिकता नहीं। हाँ, दिखता नहीं है, कह सकते सस्ता, कुछ इसमें आ रहा है, कुछ सस्ता है, सेल है ना कहीं। सस्ता, सेल। सस्ते आंसू। सस्ते आंसू। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह।
उर्दू रो रही है इस वक्त। सस्ते आंसू, ये तो एक ड्रामा बन सकता, बनाओ इस ड्रामे का नाम रखना है सस्ते आंसू। मैं तहरीर करूंगा, तहरीर आमिर लियाकत हुसैन, अदाकारा सुनीता मार्शल। सस्ते आंसू, सस्ते आंसू महंगे लोग। वन क्या है ये? एक यही तो है ना कि सस्ते आंसू महंगे लोग, कच्चे दिमाग, पक्की कहानी, छोटा गिटार। कहाँ से स्टार्ट नन्ही होगा? उंगलियां। हाँ जी, स्टार्ट कहाँ से होगा? पहला कौन सा? ये है सस्ता रोए एक बार और महंगा रोए बार बार। महंगा रोए बार बार। जवाब दुरुस्त है। आखिरी मुहावरा दिखाए। ओह 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे 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 वाह 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 पूरी जान लगा दी उन्होंने ड्राम बजाने। हाँ, ये देखिए ऐसी कमाल। लो अजहर दी बैंड के लिए तालियां। आखिरी वाला आसान था। आखिरी वाला माँ फौरन बता दिया आपने। नहीं आप आराम से बता रही, मसला नहीं है। अब आ जाते हैं हम जरा कुछ जंबल वर्ड्स की तरफ। ठीक है जी, दिखाए भाई। पहला वर्ड ओ हो, ये तो बहुत आराम से। ऑडियो नहीं, ऑडियो नहीं, जज्बाती सुनीता थोड़े से अपने जज्बात। दुबई। दुबई, दुबई, यस। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. दुबई। अब आ जाए। हाँ दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल नहीं जा सकते वहां पर, बना है आजकल जाना। एमिरेट्स एयरलाइन बंद पड़ी है। चुपचाप अपना गिटार रखो, किसी किस्म का कोई अरबी म्यूजिक नहीं बजेगा। हाँ आ जाए जी। ये है शूट, SHOOT, शूट। Shoot is the right answer. तो बीच में से पैकमैन कहाँ से निकल आते हैं इसमें? ये मुझको बताओ। मैंने तो आज तक देखे नहीं, पैकमैन निकल के जरूर आता है। अब नेक्स्ट वर्ड की क्या हुआ, अचानक खामोशी क्यों हो गई? हाँ नेक्स्ट वर्ड कनेक्ट नहीं, कनेक्ट नहीं। हाँ। ये है, समझ ले, इसमें आपने बहुत हिस्सा लिया है। अच्छा, बहुत हिस्सा लिया आपने। इसमें आपने इतना हिस्सा लिया है कि बस हिस्सा ही लिया है। कौन? नो। दांतों में उंगली, चेहरे पे परेशानी। भवे जब तक नहीं उठेंगी समझ में नहीं आएगा। हाँ भवे उठी, अब समझ में आएगा। हाँ उठी भवे, उठी उठी, अभी उठी, फिर उठेगी अभी। जब पूरी भवे उठ जाएंगी तब समझ में आ जाएगा। हाँ TEC, टेक्नॉट। नहीं, ये क्या बना? ये क्या बना? पता नहीं ये किससे स्टार्ट होगा। यही तो है, इसमें आपने बहुत हिस्सा। आप जब तक अपनी भवे और आंखें नहीं फाड़ के देखेंगी, यूं ऐसे ऐसे और यूं भवे उठा के देखिए। देखो देखो, अब आप देख रही हो, अब पता चल जाएगा। आप देखो, सोचो सोचो, ऐसे ही तरह, ऐसे ऐसे ही ऐसे ही पोज में सोचो। आप सोचे। ये हाथ उठाए। हाँ नहीं आ रहा। आएगा आएगा आए। ये ऐसी चीज है, इसमें आपने बहुत हिस्सा लिया है, बहुत।
ये बस है। देख क्यों बताऊं कहां से शुरू होता है? तू फौरन मदद कर दे। टॉक बैक में भी कह रहे बता रहे किससे हाँ start नहीं, किया। ये आप बता सकती हैं। सोचिए, ये देखिए, ये आपकी जिंदगी का अहम तरीन वर्ड है। पेन पेपर हो तो मैं जरा लिख लिख के चेक करूं क्या? नहीं, आप आराम से अपने आप को टाइम दे रहे हैं। सोचे कोई सुनीता को पेन से start SMS करें। कर दे, कोई WhatsApp कर दे, मेरा कोई फोन दोस्त। मेरे पास नहीं है। फोन किधर है? फोन ला के दो। फोन किधर है? फ्रेंड कर सकते हैं फिर से। हाँ, फोन फ्रेंड कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? करो, इसको कर दो। एक ही नंबर दिया था फिर मैंने। दोबारा मिलाए खुशदामन को। मिलाइए अम्मी जान को मिलाइए। और अम्मी जान को भी इसका मतलब आता होगा, क्योंकि बहुत तगो दो के बाद अब्बू जान को मिली है, उसका इसके ताल्लुक है। हाँ, कैसी ज़हीन लड़की काम है, जहानत का इम्तिहान है ये। मिलाया फोन, अम्मी आ गई। मिला रहे अम्मी आ गई अम्मी आ गई। हाँ अम्मी जी बेटा, अम्मी ये फिर फंस गई अम्मी ये। मैं खुद फंस गई हूँ, मैं खुद उसको लिख रही हूँ। अम्मी यूं समझे कि जब आपकी शादी हो रही थी अब्बू से, तो उससे पहले ये सब कुछ हो रहा था। अब्बू को बुलाए ना। अब्बू को देती हूँ ये मैं। सब कुछ हो रहा था। ये अम्मी आपके लिए बहुत रिश्ते आए होंगे, अब्बू भी आए उस रिश्ते में, तो उस रिश्ते में एक वो हो रहा था। जरा करो, उसको बंद कनेक्शन करो। हो रहा था, लेकिन वो हो रहा था, रिश्तों में वो हो रहा था ना भाई। कनेक्ट में डबल एन आता है ना। नहीं, मगर वो हो रहा था ना, वो नहीं हो रहा था, बस वो हो रहा था। इसको ये वर्ड अब्बू से पूछे, उनको पता होगा। अब्बू सो तो नहीं रहे। अब्बू ही बता सकते हैं। बस ये वो इतना हो रहा था कि वो ही हो रहा था। हसन शूट पे, वरना हसन भी गैस कर लेते हैं। हसन तो लाजमी करते, हसन नहीं तो ये किया सब। हाँ, वो हुआ जब तक नहीं, कॉन्टेस्ट नहीं है। हाँ, क्या कंटेंट कॉन्टेस्ट, यस कॉन्टेस्ट, यस। यही अगर हम घर पे बैठ के खेल रहे होते। सास हो तो ऐसी सास अल्लाह हर बहू को अता फरमाए। आमीन। आमीन, आमीन। अम्मी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। कॉन्टेस्ट में थे अब्बू इनके। हाँ, कॉन्टेस्ट में थे। अच्छा, घर में बैठे सबने जवाब दे दिया होगा। हाँ, देखिए उन्होंने कैसे जवाब दिया। आखिरी वर्ड, ये वो वर्ड है कि ये अगर ना हो तो आप ना हो। हस्बैंड। हाय 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 हाय, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं शौहर से प्यार। तो भाई हसन भाई, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी हमने तुम्हारा जिक्र करा दिया। हस्बैंड, जवाब दुरुस्त है। फाइनली गेम अपने इख्तिताम को पहुंचा। भाई सुनीता मार्शल, बड़ा मजा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत लुत्फ आया। हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। शाद आबाद रखे, आपको भी। बच्चों का साया आपके सर पर इस तरह से रहे कि बच्चे जब तरक्की करें तो आप उनको देखकर खुश हों, और आपका साया बच्चों के सर पर इस तरह रहे कि तादेर सलामत रहे। या आपके प्यारे सास और ससुर ये भी सलामत रहे, आपके घर वाले भी, बहन भाई भी। हमारी सारी दुआ आपके साथ है। नाज़रीन मोहतरम, यहीं पर आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सुनीता ने आज बहुत मज़े से जवाब दिए, बहुत इंटेलिजेंट है। जितनी इंटेलिजेंट फनकार हैं उतनी इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट भी हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए, हमारी वाली। और इन तालियों की गूंज में मकसद करते हैं आज का शो यही खत्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे